कि फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहां पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जो डिफाइन किया गया है कुछ इस प्रकार से। अब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखिएगा कि कैसे ये और भी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करेगा, मिक्स करेगा। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को समझते हैं कि यहाँ हमें दिया क्या हुआ है। हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये गिवन ए मैट्रिक्स है, इसका हमें सभी एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो पहले ज़रा इस पे ध्यान दीजिए कि ये ए मैट्रिक्स है क्या। हमें ये दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली जानकारी मुझे क्या मिल गई कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। तो सबसे पहली बात मुझे ये पता लग गई कि ए क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। अब हमें यह कहा जा रहा है कि ए मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जो है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, विच इज i प्लस जे। मतलब हर एलिमेंट जो है वो i प्लस जे के बराबर है, जहां आप जानते हैं कि i और j जो होता है इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, जहां ये i हमें बताता है कि वो एलिमेंट किस रो में है और j हमें बताता है कि वो एलिमेंट किस कॉलम में है। सही बात है। तो एक बार ज़रा मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखता हूं। बिकॉज हम ये जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि दिस इज माय कॉम्पैक्ट फॉर्म। और जब भी आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म दी हुई होती है तो पहले आप क्या कोशिश करिए कि उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लीजिए। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं हर एलिमेंट की पोजिशनल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करते हुए, तो कैसा दिखेगा ए मैट्रिक्स, तो वो देखते हैं। तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, यानी इसमें n नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट रो की, तो जो हमारा फर्स्ट रो होगा उसके सभी एलिमेंट्स की जो i की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। यानी फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें अगर मैं लिस्ट करूं तो दे विल बी A11, A12। 1 क्यों आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है यहां पर? ये 1 हमें ये बता रहा है कि ये किस रो में है। तो क्योंकि ये फर्स्ट रो में है तो इसीलिए i की वैल्यू रो 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए 1 ही होगी। तो यहां पर रो 1 के एलिमेंट्स होंगे A11, A12। 2 क्या बता रहा है? 2 हमें बता रहा है कि ये किस कॉलम में है। तो क्योंकि ये सेकेंड कॉलम में है इसीलिए A12। ठीक है, A13, A14 और ये डॉट 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 कहां तक जाएगा? ये एलिमेंट कौन सा होगा? ये एलिमेंट वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और nth कॉलम में है, क्योंकि हमारे पास यहां n रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है, जो पहले रो का आखिरी मैट्रिक्स है, ये nth कॉलम के अंदर लाई कर रहा है। तो इसीलिए इसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी A1n। करेक्ट बात है। इसी प्रकार से अगर मैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स को लिस्ट करूं तो आप जानते हैं कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए जो i की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेकेंड रो का पहला एलिमेंट होगा A21, अगला होगा A22, फिर होगा A23। तो आप देख रहे हैं i की वैल्यू सबके लिए 2 के बराबर है। और ये कहां तक जाएगा? सेकेंड रो का आखिरी एलिमेंट जो होगा उसकी i की वैल्यू तो 2 होगी, लेकिन जो सेकेंड नंबर आएगा वो क्या बताता है कि ये किस कॉलम में लाई करता है। तो क्योंकि ये सेकेंड रो का आखिरी एलिमेंट है इसीलिए ये nth कॉलम में होगा। तो ये आ जाएगा A2n के बराबर।
इसी प्रकार से अगर मैं R3 के सभी एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करूंगा तो आप जानते हैं R3 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए I की वैल्यू 3 होगी। तो एलिमेंट्स आ जाएंगे A31, A32, A33 डॉट 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 A3n। ये 3 क्यों आया? क्योंकि ये थर्ड रो में है, तो थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स की I की वैल्यू 3 होगी। ये n क्यों आया? क्योंकि ये nth कॉलम में है। और सेकेंड नंबर यानी J जो है वो किसके बराबर होता है कि वो किस कॉलम में है। ठीक है, तो ऐसे कर कर करके अगर मैं nth रो पे आ जाऊं, तो nth रो के लिए I की वैल्यू n होगी, nth रो के लिए I की वैल्यू n होगी। और उसके एलिमेंट्स अगर मैं लिस्ट करूं तो nth रो का जो पहला एलिमेंट होगा तो क्योंकि वो nth रो में है इसीलिए an तो आएगा ही। और सेकंड J की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? वो आ जाएगी 1 के बराबर, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में है, बिकॉज दिस एलिमेंट इज इन nth रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो an1। तो अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा? an2। फिर अगला क्या आ जाएगा? an3 डॉट 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 डॉट। जो ये एलिमेंट होगा क्योंकि ये nth रो में है और nth कॉलम में है इसीलिए इसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी n के बराबर। तो आपने फाइनली जो A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, इसके आपने सभी एलिमेंट्स को एक्सपैंडेड फॉर्मेट में यहां पर लिख दिया है। दिस इज योर एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स। सही बात है, लेकिन अभी तो हमने ये किसी भी जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिखा है। अब आपको ये दिया हुआ है कि ये सभी एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं विच इज दिस I प्लस J। यानी हर एक एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स के अंदर वो I प्लस J वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब इस तरह से लिस्ट करने से फायदा ये हुआ कि मुझे दिखने लग गया कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग I और J की वैल्यू क्या है। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की, इस एलिमेंट की बात करूं A11 की, तो मुझे दिख गया यहां पर कि I1 है और J1 है। इस एलिमेंट की बात करूं तो मुझे दिख गया यहां I1 है और J2 है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो मुझे दिख गया कि I3 है और Jn है। तो क्योंकि आपने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया है अब, तो आपको I और J देखने में तकलीफ नहीं होगी। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको बगल में यहां पे ऐसे लिख देता हूं छोटा सा। और अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्चुअली में अपने मैट्रिक्स को इस प्रॉपर्टी के अनुसार लिखना चालू करते हैं। तो एक कितना हो जाएगा, देखिए एक किसके बराबर आ जाएगा। देखिए जो पहला एलिमेंट होगा वो इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन A11 है और I प्लस J की तरह हमें हर एलिमेंट को लिखना है। इसका मतलब पहला एलिमेंट हो जाएगा 1 + 1 विच इज 2। सेकेंड एलिमेंट है A12, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। थर्ड एलिमेंट है A13, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 + 3 विच इज 4 डॉट 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 डॉट। जो पहले रो का आखिरी एलिमेंट है वो A1n है, तो इसीलिए I प्लस J करेंगे तो वो आ जाएगा n + 1। सही बात है। इसी प्रकार से अगर आप सेकेंड रो के एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट इज A21, तो I प्लस J कितना आ जाएगा 3। A22 सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट, I प्लस J की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा n + 2 के बराबर। सही बात है। तीसरे रो के एलिमेंट्स को लिस्ट करके देखते हैं। तीसरे रो का जो पहला एलिमेंट है दैट इज A31, तो यहां पर I प्लस J के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। फिर अगला एलिमेंट इज A32, तो वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट एलिमेंट इज A33, तो वैल्यू आ जाएगी 3 + 3 विच इज 6। और फाइनली जो थर्ड रो का आखिरी एलिमेंट है दैट इज A3n, तो इसका सम आ जाएगा n + 3 के बराबर। करेक्ट है। और अगर आप लास्ट रो में चले जाएं
अगर आप लास्ट रो में चले जाएं तो क्या आ गया, क्या वैल्यू आ जाएगी? लास्ट रो का पहला एलिमेंट इज an1, तो i प्लस जे हो जाएगा n+1, यहां i प्लस जे हो जाएगा n+2, यहां हो जाएगा n+3 और फिर फाइनली आ जाएगा n के बराबर। तो फाइनली आपने इस प्रॉपर्टी के हिसाब से i प्लस जे के हिसाब से अपने ए मैट्रिक्स को मेंशन कर दिया है। आपका ए मैट्रिक्स ये है। और अब हम क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट कर पाएंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन चालू नहीं किया है। क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो पहले तो हमें एलिमेंट्स पता करने थे। अब जब हमने एलिमेंट्स पता कर लिए हैं तो अब हमारा क्वेश्चन चालू होगा कि फाइंडिंग द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो नाउ योर क्वेश्चन इज, अभी इस सब की हमें जरूरत नहीं है। नाउ योर क्वेश्चन इज कि ये आपका मैट्रिक्स है। अब आपका क्वेश्चन जो है ना वो फाइनली बन करके ये आ गया है कि क्वेश्चन हमारा है फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। और अब ये मैट्रिक्स है हमारा, दिस इज माई मैट्रिक्स। नाउ द एक्चुअल क्वेश्चन विल स्टार्ट। अभी तक क्वेश्चन चालू नहीं हुआ है, अभी तक वी विल जस्ट फिगरिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। अब ये मैट्रिक्स है, अब आप बताइए कि इसके एलिमेंट्स का सम क्या होगा। अब यहां से क्वेश्चन चालू होगा।